हेलो प्यारे बच्चों। तो सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का? उम्मीद है सभी का हाल चाल एकदम ज़बरदस्त होगा, बढ़िया होगा और बढ़िया तरीके से सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबह की 5:30 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास लेकर आ चुके हैं। और आज का ये कैप्सूल क्लास वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न की है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास देख रखी है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। और हाँ, बस मैं इतना ही कहूंगा, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो लेकिन डेली सुबह में 5:30 बजे ये कैप्सूल क्लास जरूर देख लिया करो, जबरदस्त तैयारी के लिए। इतना समझ लेना, जबरदस्त नंबर लाने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक विमा लिखिए। यानी यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ध्यान से समझना। देखो, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। ये आप लोग पढ़े होंगे कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। ये परिभाषा लिखना है, यही है परिभाषा है। और क्या है ना, क्या लिखेंगे परिभाषा में? वैद्युत हाँ क्षेत्र में, बिल्कुल, में रखे किसी एकांक, किसी आवेश पर लगने वाला बल तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हो गई परिभाषा आपकी, है ना। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पे लगने वाला बल F तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये क्लियर हो चुका है सबको परिभाषा इसकी? बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जी सरकार, ये तो क्लियर हो चुका है। आगे चलें, चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा, इसका मात्र परिभाषा लिखना है, मात्रक लिखना है जी। चलो इसका मात्रक लिख लेते हैं। मात्रक, देखो मात्रक कैसे निकालेंगे बताओ? मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? तो आप लोग जानते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपान Q होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहां से E का मात्रक क्या हो जाएगा? E का मात्रक क्या हो जाएगा? F का मात्रक जो होता है अपान Q का मात्रक। ठीक है, ये हो जाएगा। F का मात्रक क्या होता है यहाँ पे? F का मात्रक यहाँ पे न्यूटन होता है। न्यूटन अपान Q का मात्रक क्या होता है? कूलम। ये इसका मात्रक हो जाएगा। न्यूटन प्रति कूलम इसकी मात्रक हो जाएगी, है ना। न्यूटन प्रति कूलम क्या हो जाएगी? इसकी मात्रक हो जाएगी। जी सरकार, अगर इसकी विमा पूछ दे तो क्या होगा? और हाँ, एक बात और मैं बताऊंगा अभी, लेकिन पहले विमा लिख लेते हैं। तो विमा भी लगे हाथ, इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर देखो, आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन की पूरी जानकारी रखनी है। इज इक्वल टू क्या होता है? F अपान Q होता है ना। यानी E का विमा जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? F का जो विमा होता है अपान Q का जो विमा होता है इसके बराबर हो जाएगा। और F का विमा क्या होता है बताओ? ML/T-2 होता है। Q का विमा क्या होता है? AT होता है। इसका अनुपात निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ? ML
P माइनस 3 A इनवर्स, ये इसका बीमा निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई? ये इसकी बीमा निकल के आ जाएगी, है ना। तो आप समझ सकते हो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रख दें, उस पर कार्य करने वाला बल F तथा आवेश Q के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। और बीमा क्या होता है, F का बीमा बटे Q का बीमा रख कर निकाल सकते हो आप, है ना। कोई दिक्कत है सरकार? नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। डेली सुबह में ये सब क्वेश्चन की क्लास ले लिया करो जबरदस्त तैयारी के लिए। क्या है यहाँ पे भैया, इन्हीं दो बिंदु आवेश पर यह बल कार्य कर रहा है। यदि इन आवेशों की उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाता है तो कितना बल कार्य करेगा। यानी यहां पर आपको पता है F अपान FM इज इक्वल टू K के बराबर होता है। ये बराबर है ना FM, ये परावैद्युतांक होता है, ये आपको पता है, ये परावैद्युतांक होता है। यही होता है परावैद्युतांक, है ना। तो चलो देखो, यहां से वायु में कार्य करने वाला F मतलब बल है F, और FM में आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और साथ में कितना भैया, K का वैल्यू दे रखा 80 में रखा जाता है। तो यहां से अगर आप निकालोगे, आगे बढ़ाओगे, तो F अपान FM इक्वल टू 80 हो जाएगा। और FM का वैल्यू यहां से F बटे 80 ये आएगा, ये आपका आएगा F बटे 80 ये आएगा आपका यहाँ पे वैल्यू, ठीक है सरकार। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, स्थिर बिंदु आवेश के लिए गॉस का नियम उल्लेख करिए। किसका नियम उल्लेख करना है, गॉस का नियम। गॉस का नियम, गॉस का नियम, चलिए बताइए गॉस का नियम क्या होता है, बोलो। गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, बोलो। मैंने आपको बताया था गॉस का नियम, अभी कल के महत्वपूर्ण नियम के क्लास में मैंने गॉस का नियम बताया था। मैंने कहा ना, ये क्लास रेगुलर लो, आपको पूरा फिजिक्स याद हो जाएगा। अभी चैप्टर 1 को रगड़ रहे हैं, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 को भी रगड़ेंगे, फिर चैप्टर 3 को भी रगड़ेंगे। रगड़ी चलता रहेगा जब तक कि 95 तक की तैयारी नहीं होगी आपकी, समझ रहे हो बात। तभी कौन रगड़ा रहा है, चैप्टर 1 रगड़ा है ना। चलो बताओ गॉस का नियम क्या होता है। कल ही मैंने बताया था, किसी बंद पृष्ठ से किसी, आप डेली क्लास लो सुबह 5:30 बजे, मैं कह रहा हूं यूट्यूब पे क्लास है, फ्री है, तो लेने में क्या गया है, 15-20 मिनट समय नहीं है आपका दिन भर में, देख लिया करो डेली, है ना। तो क्या लिखोगे परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से होकर किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है ना। वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना। पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। जैसे आपके सामने ये आपका बंद पृष्ठ है, इसमें कई सारे आवेश है, इसमें Q1 Q2 Q3 डॉट Qn आवेश है। तो यहां पे वैद्युत फ्लक्स फाई जो है ये किसके बराबर होगा, कुल आवेश जो होगा, कुल आवेश जो है उसका अपान ε0 गुना, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये वैद्युत फ्लक्स फाई का मान। अच्छा, कुल आवेश का 1/ε0 गुना का मतलब यहाँ पे सिग्मा Q बटे ε0 भी लिख सकते हैं। सिग्मा Q बटे ε0 भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप सभी लोगों को। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है सरकार। आगे चलते हैं, हाँ आगे आगे आगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे। एक ऐसा बंद पृष्ठ है जिसमें n वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो
तो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। मान लो n वैद्युत द्विध्रुव छोड़ो, हम मैं बंद पृष्ठ के अंदर एक ही वैद्युत द्विध्रुव रख रहा हूं, एक वैद्युत द्विध्रुव, इधर माइनस क्यू है इधर प्लस क्यू है, ये रखा हूं। तो यहां से वैद्युत फ्लक्स फाई का मान किसके बराबर होगा बताओ। कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। कुल आवेश का मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों जोड़ दो, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों जोड़ दिया बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पे 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब वैद्युत फ्लक्स फाई का मान 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं और आगे आप सभी लोगों से आयतन आवेश घनत्व तथा उसका एसआई मात्रक वाला ये क्वेश्चन करते हैं। आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं। देखो आपको मैंने बताया था, किसी एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व ये क्या होता है। देखो किसी एकांक आयतन में, किसी आयतन में उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं बताओ, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे आपको आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित किया जाता है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान भी होता है। किसी आयतन में उपस्थित आवेश यानी एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अगर इसका वैल्यू 1 मान लो तो लिख सकते हो यहाँ पे एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। और आयतन आवेश घनत्व का मात्रक अगर बात करेंगे तो क्या होगा, मात्रक क्या होगा बताओ, बोलो मात्रक क्या होगा बताओ, कूलाम प्रति लीटर हो जाएगा या फिर सेमी क्यूब हो जाएगा या फिर क्या होगा, सेमी क्यूब हो जाएगा, ये इसका मात्रक हो जाएगा। बात समझ में आई क्या सभी प्यारे बच्चों को। चलो हाँ ये क्वेश्चन हो गया। चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, एक जबरदस्त तैयारी के लिए आप सभी लोग इस शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एकदम टॉप मोस्ट में चल रहा है ये शिखर बैच। इसमें आप समझ लो अगर इसमें ज्वाइन कर लेते हो ना, ज्वाइन करने के साथ साथ में ऐप पर जितनी क्लास चल रही 6-7 घंटे की डेली क्लास चलती सभी विषय का मिला के वो कर लो, प्लस में यूट्यूब की क्लास कर लो, 95 प्लस पक्का रहेगा। ऊपर से फीस इसका कितना है, मात्र 1299। और इसमें शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच, क्रैश कोर्स वाला वरदान बैच और अंतिम प्रयास बैच, सब कुछ आपको इसमें दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ में क्या होता है, डेली लाइव क्लास, 5 बुक आपके घर तक जाएगा, वरदान बुक, लाइव डाउट क्लास, स्टडी मटेरियल बुकलेट, क्लास नोट्स का पीडीएफ, 1 शॉट रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको इसमें कराया जा रहा है। तो आप एक जबरदस्त तैयारी के लिए इस बैच के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करो, जाओ पेड कोर्स में अपने से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कोई दिक्कत आ रही तो ये नंबर है 930 577 1375, इस पे बात कर लो। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो तो ये लोग स्कैनर दे देंगे, यहाँ पे कर देना, अल्फा इंस्टीट्यूट के नाम पे चीजें हो जाएंगी, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है सरकार, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जी, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं गृह कार्य दूंगा। इस क्वेश्चन को क्या करना है, गृह कार्य में करना है, गृह कार्य में करना है। कहां पे करना है, कमेंट बॉक्स में लिख डालो, अच्छा, या फिर इसका आईडी ले लो @alpha INSTITUT ये है, इस पे आप सभी लोग भेज सकते हो मुझे, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सुबह में। और आज के दिन आप सभी लोग खूब दम लगाकर मेहनत करो और सफलता को प्राप्त करो, यही शुभकामनाएं मैं आप सभी लोगों को दूंगा। तो एक बार सभी को फिर से जय मां सरस्वती।